यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज को सर्व सुविधा युक्त बनाना मेरा उद्देश्य है, जिसमें विदिशा ही नहीं अन्य जगहों से भी लोग अपना इलाज कराने यहां आएंगे। यह बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले कही थी। लेकिन उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज दिशा के लिए वरदान या अभिशाप बनता जा रहा है। दरअसल यहां डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, यहां तक कि गार्ड भी लापरवाही बरत रहे हैं। हालात यह है कि मरीजों और उनके परिजनों से ठीक ढंग से बात नहीं हो पाती। मरीज की मौत होना यह सामान्य बात हो गई है। ताज़ा मामला गंजबासौदा के एक दंपत्ति का है, जिन्होंने अपने परिवार में बेटी के लालन पालन के लिए दूध में ही बच्ची को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने भव्या रखा था। गंजबासौदा के हरिचरण मालवीय और रेखा मालवीय ने बड़े जतन से भव्या का लालन पालन भी किया। 9 तारीख को मामूली बुखार होने पर उसे विदिशा मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में भर्ती कराया गया। यहां उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी दोबारा हंसते खेलते उन्हें मिलेगी, लेकिन आज जब उनकी बेटी उनके हाथ आई तो वह इस दुनिया को विदा कह चुकी थी। परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले बच्ची कुछ स्वस्थ हुई थी, फिर दस्त लगने पर उसे दोबारा भर्ती करा दिया गया, लेकिन उसके बाद उसे उन्होंने दोबारा जीवित नहीं देख पाए। नम आंखों से मृत बेटी को उन्होंने विदा किया। यह हालात सिर्फ मालवीय परिवार के नहीं बल्कि यहां भर्ती अन्य लोगों का भी है। रेखा मालवीय का आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों द्वारा उनसे ठीक बर्ताव नहीं किया गया। एसएनसीयू के बाहर बरामदे में भी बैठने की अनुमति परिवारजनों को नहीं थी। 5वीं मंजिल पर स्थित एसएनसीयू में बार बार ऊपर नीचे आना संभव नहीं था। यहां तक कि महिलाओं को भी एसएनसीयू के आसपास नहीं रहने दिया गया। 24 घंटे बाद भी परिजन अपने मासूमों की शक्ल नहीं देख पा रहे थे। पिता हरिचरण का कहना है कि वे गुजरात में काम करते हैं, यह उनकी ससुराल है। उन्होंने उस मासूम को गोद लेने के साथ अच्छा जीवन देने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कई अस्पताल हैं, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार उन्होंने विदिशा में ही देखा है, इसके अलावा कहीं और नहीं देखा। वही मासूम भव्या के मामा का कहना है कि अस्पताल स्टाफ उन्हें दुत्कार कर भगा रहे हैं। अन्य मरीजों और उनके परिजनों के साथ भी यही हाल है। ग्राम हटोड़ा गंजबासौदा के निवासी दुर्गेश विश्वकर्मा 4 अगस्त को अपने जुड़वा बच्चों को लेकर यहां आए थे, जिसमें उनके जुड़वा बेटे की मौत हो चुकी है। बेटी अभी भी इलाजरत है। गंदे तरीके से कहा तुमने। एक अन्य परिजन रामेश्वर शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे उद्देश्य को लेकर एस कॉलेज की नींव रखी थी वह यहां पूरा नहीं हो रहा। डॉक्टर, नर्स, यहां तक कि वार्ड बॉय और गार्ड भी मरीजों को। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। उसका हाथ में से सूजी ऐसी निकाली एकदम जोर से, तो बच्ची मेरे हाथ में एकदम ऐसे कड़क हाथ पैर करके रह गई है। मैं उनको बोल रही मैडम इस इतनी को क्या कर रही है। मैडम इधर उधर देख रही, लेकिन बच्ची के पास नहीं गई। फिर उसने 2 बार सांस ली, फिर उसने वो ऑक्सीजन वाला प्लग लगाने लगी। इसके बाद में डॉक्टर आए, फिर मुझे बाहर निकाल दिया डॉक्टर ने। कब भर्ती किया था? 9 तारीख को। डेथ आज सुबह हुई है। हाँ, 2 दिन से चिल्ला रही थी तो दस्त हो रहा है, लेकिन नहीं सुन रही थी। कल के लिए दस्त हो रहे थे, आईसीयू रूम में फिर रख दो, फिर डबल से रखवा दिया आईसीयू रूम में उनने। जी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर शर्मा। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेके क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत ही मतलब मुख्यमंत्री जी की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। विदिशा के लिए ऐसी सौगात थी कि मतलब हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़िंदगी नहीं मौतें दी जाती हैं। मेरे गांव से अभी ये बिटिया आई थी, 4-5 दिन पहले इसको एडमिट किया था। यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी बेकार है, कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर्स टाइम पे आते नहीं हैं, नर्सेस टाइम से देखती नहीं हैं। ऐसा गंदा रवैया है। बोलचाल देखो तो ऐसे होते हैं कि मतलब एक पढ़े लिखे डॉक्टर की क्या भाषा होनी चाहिए, वो तो दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। यहाँ के गार्ड लोग भी जो अटेंडर होते हैं उनको धक्के मार के नीचे निकाल देते हैं। वो लोग सारे दिन ग्राउंड में बैठे रहते हैं। प्रबंधन से इस संबंध में बात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे बात की तो बोले हम अपने तरीके से देख रहे हैं, आप शांत रहिए। इस टाइप की बातें करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं साहब सोमवारा से हूँ। मेरी बहन की ये बच्ची है, मेरी भांजी है, गंजबासौदा रहती हैं। और मंगलवार के दिन यहाँ पर एडमिट किया था और मंगलवार से बच्ची शाम को ही स्वस्थ हो गई थी और स्वस्थ होकर इन्होंने बाहर दे दी। फिर बढ़िया रही बच्ची। 2 दिन बाद फिर उसको दस्त लगने लगे तो हमने मैडमों को बोला, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो बच्ची दस्त में, और आज उनने सुबह ही बच्ची को बोल दिया कि ख़त्म हो गई आपकी बच्ची, ले जाओ। तो आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी? नहीं सर, नहीं दी हम लोगों के लिए कोई अनुमति। व्यवहार क्या था? व्यवहार सर, बाहर निकलो इस तरीके से व्यवहार किया सर। बाहर निकलो, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक माँ के अलावा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा।
इस तरीके से बोला सर। बच्चों की देखरेख ठीक नहीं हुई थी? नहीं सर, नहीं हुई सर।